बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप हमेशा की तरह आज भी अच्छी होंगी। आज हमारे किचन में बन रहा है मज़ेदार सा शाही कौरमा, देगी कौरमा। तो चलिए आप देखते रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए। ये मैंने मसाले जात लिए हुए हैं, गरम मसाला है और ये पिसा हुआ मसाला है। आप जो उसकी डिटेल जो है ना कितने मसाला डाला है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं वहाँ ऐड कर दूँगी। मैंने घी लिया है, घी में मैंने एक मीडियम साइज़ की अनियन डाली है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, जिसमें लौंग, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी और छोटी इलायची शामिल है। इस तरह की रेसिपी से आप बनाइएगा और बताइएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का बना है, क्योंकि ये वो रेसिपी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम जब कौरमा बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए। मेरे घर अल्लाह का शुक्र है कोई मसाला जात कोई पैकेट नहीं आता, क्योंकि मेरे तमाम घर के अपने मसाले होते हैं। इस तरह बनाया। ये देखिए प्याज ब्राउन सी हो रही है। इसमें मैं थोड़ी देर बाद करूँगी शामिल चिकन ये हाफ़ केजी है। मैं जब चिकन लेकर आती हूँ तो मैं उसको पहले वॉश कर लेती हूँ और फिर उसको अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा फ्राई करके रख देती हूँ। तो इसीलिए मैंने इसमें अदरक लहसुन डाली है, क्योंकि सारी बात है वो एक्स्ट्रा खुशबू है। लेकिन इस तरह क्या होता है, मैं पैकेट बनाती हूँ अदरक लहसुन डाल के फ्राई करके, तो बड़ा अच्छा सा उसका फ्लेवर आ जाता है आखिर तक, यानी अदरक लहसुन का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें सिर्फ अभी लहसुन डाला है। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। वैसे ऑलरेडी ये तो फ्राई की हुई है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मज़ीद थोड़ा सा शामिल कर दिया ताकि वो गरम मसाला वगैरह है उसमें ऐड का टेस्ट आ जाए। ये मैंने लहसुन डाल के इसमें फ्राई करती हूँ। अच्छा, मैं अक्सर पता है क्या करती हूँ, मैं अक्सर जैसे ये तो फ्राई हो रहा है, मैं आपको बहुत सारी टिप्स बताती हूँ। मैं जब मैं प्याज को ना अक्सर ब्राउन करके रख लेती हूँ। कुछ प्याज ब्राउन की भी होती है और कुछ जो है मैं उसको पीस कर रख लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि जब मुझे जहाँ ज़रूरत होती है मैं डाल देती हूँ। आज मेरे पास प्याज ब्राउन की हुई और पिसी हुई ख़त्म हो गई थी, तो चॉप की हुई, तो मैंने आज क्या किया, आज सिर्फ 1 किलो प्याज ली, उसको ब्राउन करने के बाद उसको मैंने चॉपर में डाला, उसको पीस लेती हूँ। अच्छा, इसमें हाफ़ केजी में तकरीबन 200 ग्राम दही जाएगा। मैंने मसाला अदरक लहसुन डालकर पहले चिकन को फ्राई किया। उसके बाद मैंने मसाले जार जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया शामिल है वो मैंने डाला। इसमें मैंने 1 चम्मच डाली है पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा पिसा हुआ धनिया डाला है और तकरीबन हाफ़ से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी डाली है और हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है नमक, ठीक है। बाकी तो ये है कि इतना परफेक्ट बना हुआ है कि आप अगर बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। ये इसमें शामिल कर रही हूँ जायफल जावित्री, ये भी मैं पीस कर रख लेती हूँ। तो इस तरह की आसानी होती है मेरे साथ, मतलब घर में बिज़ी इसीलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे पास घर के मसाला भी पीसना होता है, सब कुछ करना होता है। उस समय मैंने मसाला वगैरह डाल के मैंने इसको भून लिया। भूनने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने 1 किलो प्याज दी थी, उसको मैंने ब्राउन कर लिया, ब्राउन करके थोड़ा सा इसको पीस के रख लिया। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे सालन ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे अब कौरमे है, कौरमे बनाया तो मुझे परेशानी नहीं है, खटपट लिया और उसमें से डाल दिया। तो मैं इसको देखिए चॉप कर लेती हूँ और इसको पीस ली। अब मैं इसको इसमें बॉक्स में रख देती हूँ। आप चाहे फ्रिज में रखें या बाहर रखें, ख़राब नहीं होगी, बाहर भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि ये फ्राई की हुई है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, आधा किलो चिकन में मैं 2 स्पून, कौन से वाले, जो हम सालन जिससे निकालते हैं इसको कहते हैं ना डोंगे वाले चमचे, मैं 2 चम्मच डालती हूँ भरकर इसमें किसी प्याज ऐड करती हूँ। तो ये बहुत परफेक्ट बनता है। वरना लोग ये कहते हैं भाई 1 किलो में चिकन लिया तो उसमें हम इतनी प्याज डालते हैं, लेकिन इसका अंदाज़ा कैसे होगा। तो ये मैंने आधा किलो चिकन लिया और ये वाला स्पून जो होता है ये मैंने भर कर डाला। इसमें ये 2 जो मैं बना रही हूँ ना अभी चिकन, यानी हाफ़ केजी चिकन के कौरमे बना रही हूँ, तो उसमें मैं ऐड कर लूँगी। और ये मैं इसको उठा के फ्रिज में रख दूँ, चाहे बाहर रहने दूँ या फ्रीज़ कर दूँ, कोई मसला नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में बनता है। कभी कौरमा बनाया है या आलू गोश्त है, उस पर भी थोड़ा सा जब आलू बन जाता है ना, तो वो जब इसको थोड़ा सा डालकर दम कर दो और हरा धनिया डालो, बहुत टेस्टी बनता है। देखिए ये तकरीबन तैयार होने वाला है। अच्छी तरह तमाम स्पाइसेस अगर वो भुन गए हैं, ये वो ही ये देखिए अब इसमें शामिल करें, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। ये शादियों में होता है उससे भी ज़्यादा अच्छा बनता है। ये शाही कौरमा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। इसमें आखिर में मैं बादाम 4 से 6 अदद बादाम और काजू ऐड कर लूँगी, तो बहुत ही मज़ेदार होता है। इसमें यानी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तमाम मसाला जात ऐड है और इतना परफेक्ट रेसिपी आप आँखें बंद करके बना लें। यानी हाफ़ केजी आपने चिकन लिया,
ठीक है। उसमें आप 200 ग्राम डालेंगे दही, 2 स्पून जो है भर का प्याज डलेगी और इसमें 1 चम्मच डलेगा पिसी हुई लाल मिर्च। आपको इसमें चाहिए आधे से थोड़ा सा नमक ज़्यादा डालिए और इसमें तकरीबन हाफ़ स्पून जो है वो जाएगा पिसा हुआ धनिया, ठीक है। पिसा हुआ धनिया भी मेरे घर का है, इसलिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनता है। अगर आपका घर का है तो हाफ़ डालिएगा, अगर बाहर का है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि उसकी खुशबू कम होती है। ऐसी हल्दी मैंने 1/4 स्पून डाली और ये परफेक्ट रेसिपी जायफल। फिर गरम मसाला यही मैंने घर पे बनाया था, इसमें भी जायफल जावेत्री, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है। आखिर में मैंने इसमें केवड़ा ऐड कर दिया और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। मेरा तो प्रोग्राम था कि आज इसके साथ शीरमाल भी बनाऊं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ऐसा हो गया था तो मैंने कहा नहीं छोड़ो, फिर इसी की रेसिपी अपलोड कर देती हूँ। फिर इंशाल्लाह मैं शीरमाल बनाऊंगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। यानी आप घर में बैठकर तमाम चीज़ अपने बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी तरीके से बनाई हुई आप खा सकते हैं। ज़ाहिर बात है बाज़ार में जो शीरमाल मिलते हैं वो ऐसे तो नहीं बने होंगे जैसे हम लोग जितनी सफाई से बनाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं एक रेसिपी अपलोड करूँगी जो शीरमाल की होगी। तो अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और ताकि मेरी तमाम रेसिपी आपको मिलती रहे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त परफेक्ट बना हुआ है, आप भी बनाइएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म ग्रेवी बनी है, बिल्कुल दानेदार बनी हुई है। इसी तरह आप लोग प्याज जो है ना वो लेकर पीस के रख लीजिएगा, ब्राउन कीवी भी रख लीजिए तो आपको खाना पकाने में और आसानी हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा बिरयानी बनती है, बिरयानी में भी प्याज रहती है और फिर लेयर जो बनाते हैं बिरयानी में उसमें भी प्याज ब्राउन कीवी होती है, तो वो आपका टाइम जो है ना सेव हो जाता है। आपको कम टाइम में बहुत अच्छा खाना ज़बरदस्त किस्म का बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज मैं 1 किलो प्याज का बन करके रख देती हूँ और मैंने देखिए 2 टेबल स्पून डाले, बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप भी बनाएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।